अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की पोस्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से आपने आके कलर जो है आपने चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पे लाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे मिडल ऑफ द स्क्रीन आना है और यहाँ से आपने शेप्स में चले जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद जो रेक्टेंगल शेप है उसको आपने 50 तक जो है इसको राउंड कर देना है, मतलब इसके एजेस को आपने राउंड कर देना है। और उसके बाद उसका जो फिलिंग कलर है वो यहाँ पर आपने ग्रीन कर लेना है। जो भी आप कलर रखना चाहती हैं, जो भी कलर का कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहती हैं वो आप बना सकती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको शेप्स को यहीं पर ही जो है सेट कर लेना है, ताकि आपको बार बार शेप्स की जो हवाले से कोई मसला मसाइल पेश ना आए। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट कर देने के बाद आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है। अगर आपको मज़ीद इसको रोटेट थोड़ा सा करना है तो आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। उसके बाद आपने सिर्फ इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, जिस तरह आप इसको एडजस्ट करके रखना चाहती हैं। उसके बाद आप इसी को कॉपी कीजिए। कॉपी कर लेने के बाद इसी के एडिट में आइए। एडिट में आ जाने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दीजिए। बंद कर देने के बाद इसका जो स्ट्रोक है इसको थोड़ा सा इनेबल करें। इनेबल कर लेने के बाद आपने स्ट्रोक का जो कलर है आपने वही ग्रेडियंट वाला देना है जो हमने पहले फिलिंग कलर में यूज़ किया था, और इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर आके आपने ऐसे कुछ एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने फिर लेयर्स में आना है। लेयर्स में आ जाने के बाद आपने इनकी मोस्टली तौर पे कॉपी कर लेनी है। मतलब मैं यहाँ पर कॉपी करती हूँ। एक बार ये कॉपी कर लिया, एक बार ये कॉपी कर लिया। इसके बाद जो इसका फिलिंग कलर वाला था मैंने उसको भी सेलेक्ट किया और उसकी भी एक कॉपी ले ली। ठीक है, अभी मैंने कॉपी क्यों ली ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के जो है बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये लास्ट वाली साइड पर आ जाएं। तो यहाँ पर आ जाने के बाद ये देखें, ये दो लेयर्स जो थी वो मेरे साइड पे, इस साइड वाली जो राइट कॉर्नर वाली है वो मेरे पास ये दो लेयर्स हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मर्जिंग में आना है। लेयर्स में आके इन दो लेयर्स को आपस में सिर्फ मर्ज कर देना है। ठीक है, दो लेयर्स को आपस में मैंने मर्ज कर दिया। और मर्ज कर देने के बाद मैं यहाँ से आऊँगी इरेजर वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में आ जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा रेज़र का साइज़ बड़ा करूँगी। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका हैंडल जो है वो भी इनेबल करूँगी, और यहाँ से वक्फे से आके मैं इनमें थोड़ी सी कटिंग जो है वो कर दूँगी, ताकि आपकी लाइन में ऐसे लगे कि डैशेस लगे हुए हैं और आप इन लाइंस का इस्तेमाल जो है अपनी डिज़ाइनिंग पर प्रॉपर वे में कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएँ तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप इसको कट कर दें, ओके कर दें। अब ये देखेंगे आपकी एक साइड वाली जो शेप है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप इसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर देने के बाद अब यहाँ पर जो कॉपी करने का हमारा जो मकसद था वो क्या था वो देख लीजिए। यहाँ पर देखें, जो मेरी ये शेप बनी है, जब मैंने इसको लॉक किया है ना, तो ये देखें आपस से कट गई है। ठीक है, अगर मैं इसी शेप को यहाँ इस साइड पे लेके जाऊँ तो वो मेरे पास शेप जो है वो प्रॉपर वे में लुक में नहीं आएगी जो मुझे लुक में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहीं पर रहने दूंगी। यहीं पर रहने के बाद मैं इसको लॉक कर दूंगी। अब मैं इस बारी जो है इस बारी इन दो लेयर्स को आपस में मर्ज कर दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो राइट, ये जो लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर को यहाँ पर एडजस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोटेट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से रोटेट करके थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ को निकाल लिया और थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, आप भी इस तरह जिस तरह आपको सेट लगता है आप उस लिहाज से इसको भी सेट कर सकती हैं। फिर आपने यहाँ पर इस सर्कल को लिया और सर्कल को ले लेने के बाद आपने इसको भी मज़ीद यहाँ से रोटेट करते हुए एडजस्ट कर लिया, जैसे आपको एडजस्ट करना है। थोड़ा सा आप इसको अंदर की तरफ को कर दें और ये आपकी मुकम्मल तौर पर डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार है। सेम इसी तरह लेयर में आइए। लेयर में आ जाने के बाद पहले नंबर पर आपने इनकी कॉपीज़ ले लेनी है। कॉपी लेना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी लेना अगर भूल जाती हैं तो फिर आपको दोबारा से जो है ये शेप्स बनानी पड़ेंगी, दोबारा से जो है ये आपको सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल कभी कभी आपको पेश आ जाए। फिर आपने नीचे वाले दो सर्कल्स को जो है आपस में मर्ज कर देना है। मर्ज कर देने के बाद आप अब इनमें अगेन वही काम करेंगे। आप इरेजर में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। हैंडल यहाँ पर आप ऑन करेंगे और गैप के थ्रू आप यहाँ पर इनकी कटिंग कर देंगे। जितने जितने गैप से आपको कटिंग चाहिए आप उतने उतने गैप से यहाँ पर एहतियात के साथ जो है आप यहाँ पर इसकी कटिंग कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, और डन कर दीजिए। ये भी आपका एक तैयार हो गया। आपने लेयर में आना है। लेयर में आ जाने के बाद इसको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली शेप आ जाती है। अब ये वाली शेप में भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इसका साइज़ बड़ा या पतला कुछ भी आपको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लेकर आती हूँ और थोड़ा सा इसको हैंडल में ला के यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेयर में आके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे लेके जाती हूँ, ताकि मेरे पास लेयर ये जो है वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ जाए। और यहाँ पर आ जाने के बाद इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ से भी इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर दें
اور بس آپ نے اس کو یہاں پر جو ہے ایڈجسٹ کر کے یہاں پر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایسے اور یہاں سے تھوڑا سا, تاکہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے. اس کے بعد آپ نے اگین یہاں پر آنا ہے, ان دونوں کی جو لیئرز ہیں آپ نے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دینا ہے. مرج کر دینے کے بعد اگین آپ نے اریزر والے پورشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے اس کینٹینا کو بھی آن کر لیجئے اور یہاں سے تھوڑا سا آپ کر کے ان کے بھی یہاں سے ایجز کو آپ کٹ کر دیجئے, لائنز کو, تاکہ آپ کا کام کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح ایجز کو کٹ کر سکتی ہیں. یہاں پر آ جائیں, اس طرح آپ نے کٹ کرنا ہے, یہاں سے آپ کٹ کر لیجئے, پھر یہاں پر آ جائیں, اس در سے بھی آپ تھوڑا سا کٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کٹنگ کر کے اپنی ڈیزائننگ جو ہے بہت اچھے انداز سے بنا سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو آسان لگی ہوگی اور آپ یہ کام ضرور اپلائی کریں گے, اپنی ڈیزائننگ میکنگ میں بہت زیادہ آپ کو کارآمد ثابت ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پر اس کو آپ کی لیئر کو لاک کر دینا ہے. لاک کر دینے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ میں آنا ہے. ٹیکسٹ میں آ جانے کے بعد یہاں سے جو بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ ہے آپ اس کو ریموو کر دیجئے, سلیکٹ آل کیجئے اور یہاں سے کٹ کر دیجئے, اور جو آپ کا ٹیکسٹ تھا آپ وہ یہاں پر لا کے امپورٹ کر دیجئے. اس کے بعد اس کی ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہے, ضروری نہیں ہے آپ نے یہی ٹیکسٹ لینا ہے, جو سا بھی آپ ٹیکسٹ لینا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پر ٹیکسٹ لے سکتے ہیں. یہاں پر جو میں یوز کر رہی ہوں وہ پکسل ایپ میں کر رہی ہوں پرو والا, ریڈ والا. ٹھیک ہے, آپ اگر یوز کرنا چاہیں کوئی بھی تو آپ پکسل ایپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی الائنمنٹ کو مکمل طور پہ سیٹ کر لینا ہے. مکمل طور پہ سیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کی فونٹس وغیرہ آپ کو سیٹ کرنے ہیں, تو آپ اس کے فونٹس کو سیٹ کر لیجئے. کلرز وغیرہ کو سیٹ کرنے ہیں تو آپ یہاں سے اس کے کلرز وغیرہ کو بھی سیٹ کر سکتی ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر جو کلر ہے وہ تقریباً تھوڑا سا گرینش کلر میں رکھ لیتی ہوں, اور سائز جو ہے میں تھوڑا سا یہاں سے بھی چھوٹا کر لیتی ہوں. تو یہ کچھ میرے پاس یہاں پر ایسے ڈیزائن بن جاتا ہے. ڈیزائن بن جانے کے بعد اب آپ نے یہاں پر ایک امیج دیکھی ہوئی ہوگی جو یہاں پر آئی تھی. تو وہ کیسے آئی تھی, وہ یہ تھا کہ میں نے شیپ لی تھی سرکل والی. ٹھیک ہے, سرکل والی شیپ لے لینے کے بعد میں نے اس سرکل والی شیپ میں ٹیکسچر کے طور پر مسجد کو امپورٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ مسجد کی جو پکچر ہے وہ کہیں سے بھی لے سکتی ہیں, آپ کی وہ مکمل طور پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے لیتی ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کرتی ہیں. بہرحال میں یہاں پر صرف سرکل لے رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں کچھ خاص یہاں پر نہیں لے رہی. آپ کو چاہیے ہو تو مسجد دوبارہ سے آپ لے سکتی ہیں. میں یہاں پر فی الحال کے لیے جو ہے وہ ایک کلر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہاں پر آپ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والا اب یہاں پر آپ کا ایک ڈیزائن جو ہے مکمل طور پہ تیار ہے. آپ اس کو اپنے موبائل کی گیلری میں سیو کر لیجئے. موبائل کی گیلری میں سیو کر لینے کے بعد آپ نے اس کو ڈن کر دینا ہے. جب آپ نے اس کو ایز اے PNG کے طور پہ سیو کر لیا ہے, آپ نے اس کو جو ہے بیک گراؤنڈ پہ آنا ہے. بیک گراؤنڈ پہ آ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کام کرنا ہے. وہ کیا, آپ نے یہاں سے کلر جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا چینج کر دینا ہے. بیک گراؤنڈ کا چینج کر دینے کے بعد اس کے اوپر جتنی بھی شیپس ہیں آپ ان کو ہائڈ کر دیجئے. ٹھیک ہے, ہائڈ کر دینے کے بعد اب آپ نے یہاں سے مڈل آف دا اسکرین جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے موبائل کی گیلری میں جانا ہے اور یہاں سے وہ والا آپ نے ڈیزائن یہاں پر لے آنا ہے جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہے, تاکہ اس میں 3D لک اور مزید کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کر سکیں. یہاں پر آ جانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے شیڈو کو, اس میں امبوس کو, مطلب شیڈو کو آپ نے آن کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو آپ کو تھوڑا سا آپ نے جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ہے وہ مینیج کر لینا ہے, تاکہ صرف اس کا شیڈو ٹائپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکس ایکسس اور وائی ایکسس یعنی کہ رائٹ اور باٹم جو ہے وہیں پر صرف اس کا شیڈو نظر آئے, باقی کہیں پر بھی اس کا شیڈو جو ہے وہ شو نہ ہو. تو اس طرح آپ کا یہ ڈیزائننگ جو ہے مکمل طور پہ بن سکتی ہے اور آپ اپنی ڈیزائننگ سارا انجام دے سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ چیز جو ہے میتھڈ بھی بہت زیادہ آسان لگا ہوگا. کوئی سوال ہوا تو پوچھ لیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.